हेलो फ्रेंड्स, आई एम महेंद्र राव फ्रॉम नॉस्ट्रेला वेल्थ और आज हम बात करेंगे मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करता है लार्ज एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप, हम जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड एज अ कैटेगरी कितना इंपॉर्टेंट है। वाई फ्लेक्सी कैप फंड? सो फ्लेक्सी कैप फंड हैज़ एन एबिलिटी टू अडेप्ट इन द सेंस कि वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्रॉस मार्केट कैप लाइक लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज। सो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है एक मार्केट यूनिवर्स का, विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 500 स्टॉक्स। तो रिस्क मैनेजमेंट भी उम्दा तरीके से हो जाती है, जहाँ पे अगर I find some risk in small cap, I will diversify my portfolio to large cap and mid cap. अगर लार्ज कैप में मुझे थोड़ी सी रिस्क नज़र आ रही है तो आई कैन डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो इन मिड एंड स्मॉल कैप। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ फ्लेक्सी कैप फंड। एंड फ्लेक्सी कैप फंड एज अ कैटेगरी आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के लिए। आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू फ्लेक्सी कैप फंड्स, आप ओएफएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मर्जर एंड एक्विजिशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप राइट्स इशू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्लेक्सी कैप में ये कैटेगरी पर्टिकुलरली में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है विच एनहांस योर रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। तो फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस मार्केट कैप में आपकी यूनिवर्स हो गई 1 to 100 स्टॉक की। टॉप 100 स्टॉक लार्ज कैप के हो जाएंगे, 150 स्टॉक्स मिड कैप के हो जाएंगे और 250 स्टॉक्स स्मॉल कैप के हो जाएंगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी है अप टू 500 स्टॉक्स की। ये फंड प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करेगा इक्विटी में, 65 to 100% का एलोकेशन आपका इक्विटी में रहता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज अ फ्लेक्सी कैप फंड हैज़। सो अब बात करते हैं हम दोस्तों मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप फंड की। एक ओपन एंडेड फंड है, जैसे मैंने बताया, जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो दिस फंड विल इन्वेस्ट 65 to 100% इन equity and equity related instruments including derivatives. 0 to 10% they will be investing in preferential shares. 0 to 30% they will be investing in REITs and investment trust, and 0 to 35% they will be investing in debt and money market instruments. So यहाँ पे सिर्फ इक्विटी के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हूँ मैं REITs में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं डेट एंड मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो ये ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड कैटेगरी में मुझे ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, तो मुझे और फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप ऑल्सो फॉलोज दिस एसेट एलोकेशन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब हम बात करते हैं मिराई एसेट के इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी और फ्रेमवर्क की। सो इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस सिलेक्शन। सो ये वही बिजनेस सिलेक्ट करते हैं जिसकी लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी हो, ग्रोथ की, कैपिटल एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में रहेगा। वैल्यूएशन, एक फेयर मार्केट वैल्यू की प्रैक्टिस वो फॉलो करते हैं। अगर इफ द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड दे विल बी अवॉइडिंग एंड दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग एट अ वेरी फेयर मार्केट वैल्यू। एंड पोर्टफोलियो जैसे हम जानते हैं एज पर द फंड इज फ्लेक्सिबल फंड है, तो ये आपको डाइवर्सिफाइड फंड मिलेगा ओवर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो मिराई एसेट विल ऑल्सो फॉलो दिस इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एंड दिस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, जहाँ पे वो बिजनेस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों उनके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की। जब भी हम स्टॉक सिलेक्शन, अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो दिस फंड फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट अप्रोच फॉर डूइंग अ स्टॉक सिलेक्शन। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच एंड अ बॉटम अप अप्रोच. We will be talking about this in a separate video, but this fund will follow a bottom up approach. तो bottom up approach में हम पहले जानते हैं एक कोई कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल एनालिसिस और इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स को समझ के फिर देन आई डू अ एनालिसिस ऑन दैट स्टॉक एंड देन आई विल डू अ फेयर वैल्यूएशन ऑन दैट कंपनी। फिर I will identify a margin of safety and then we'll go with a fundamental approach and we will do a fundamental analysis for that particular stock, and then this stock will be a part of the portfolio. So this is the stock selection process followed by Mirai Asset Flexi Cap Fund, which is a very strong stock selection process. So your portfolio is designed very well.
सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये अप्रोच करें अक्रॉस मार्केट कैप, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम गुड कंपनीज विच आर ट्रेडिंग एट अ वेरी फेयर वैल्यू, बी इट अ लार्ज कैप, बी इट अ मिड कैप और बी इट अ स्मॉल कैप। सो अगर मैं ये अप्रोच सारी कैटेगरी में अप्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं जो एक फेयर वैल्यू पे ट्रेड करती है और जो मेरे ये पैरामीटर्स को मैच करती है, एंड विच विल हेल्प मी टू अचीव अ ग्रेटर रिटर्न्स इन गोइंग फॉरवर्ड इन माई पोर्टफोलियो। अगर हम बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स की, एज ऑफ नाउ दिस इज अ लिस्टेड, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड। अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं तो दिस फंड इज हैविंग आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, सन फार्मा, भारती एयरटेल, L&T, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स में स्टॉक्स अवेलेबल है। सो अब हम बात करते हैं हु शुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। फर्स्ट, कोई नया इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, दिस इज अ गो टू फंड बिकॉज दिस फंड हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप एंड अक्रॉस कैटेगरीज। सो ये बहुत फ्लेक्सिबल फंड होने के कारण एज अ न्यू इन्वेस्टर इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, this fund will give you flexibility to invest rather than investing in different funds. This fund will be most suitable for you. Growth curve, second बहुत important parameter है growth curve का. So if there is a growth curve which is happening in any company, be it a large cap, mid cap and small cap, this fund will have that stock in their portfolio. So this is the second best advantage. If you are planning to invest, you can choose this one. And for a longer tenure, अगर आप long tenure के invest करने, any which ways if you are investing in equity, it has to be a long tenure, and this will match your horizon for investment. And last but not the least, it helps you to build the core of the portfolio. ये आपके पोर्टफोलियो का कोर बिल्टअप करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज इफ वी सी अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज अ कोर एंड वन इज सैटेलाइट। सो अगर आप कोर बनाना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो का विच विल बी हैविंग अ हायर वेटेज, सो दिस फंड कम्स अंडर योर कोर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। सो अगर आपके कोर पोर्टफोलियो में आपको और ऐड करना है, अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, तो दिस फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। सो all in all, this is a very good fund to go for as in a flexi cap category if you are building up your investment portfolio, जहाँ पे आपको एक ही फंड में you get a flexibility to invest across market cap. So that's it from my side. Thank you so much guys for listening to me. We will meet again in the next video. Signing off, Mahinder Rao. Bye bye.